लेकिन यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी लिस्ट जो 41 लोगों की जारी की है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें 16 महिलाओं के नाम हैं। और अविनाश, आप बता रहे हैं कि ये पूरे प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष के नहीं है जहां पर पहले, दूसरे या तीसरे चरण में चुनाव होना है और जहां के लिए दूसरे दल अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रदेश में जो जिस तरीके से प्रियंका गांधी टिकट घोषित कर रहे हैं, ये पूरे प्रदेश भर के उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। ना सिर्फ अगर बात करें तो केवल पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से पहले और दूसरे फेज में चुनाव होना है, वहाँ के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि ये पूरे प्रदेश के उम्मीदवारों की बात करें तो पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नाम भी इसमें शामिल है और लगभग तमाम सारी सीटों पे उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। अब लिहाजा जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक के बाद एक कई सारे नामों की घोषणा कर रही हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी एक लीड लेना चाहती है, खासतौर से नामों की घोषणा को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 सालों में अगर बात करें 2017 से लेकर के 22 के बीच में कांग्रेस पार्टी ने वहां पे जमीनी स्तर पे कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता का जुड़ाव उनसे सीधे तौर पर हो सके। हालांकि प्रियंका गांधी फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी थी, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन लाने की बात कही थी, कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात कही थी। लेकिन इसी के बाद अगर आप देखिए कांग्रेस का इतिहास 2019 के बाद से, जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस की प्रभारी बनी उत्तर प्रदेश की, तमाम सारे बड़े नेता पार्टी को छोड़कर गए हैं। चाहे आप पूर्वांचल की बात कर ले, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे अवध की बात कर ले, कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। पश्चिम में अगर आप देखिए तो हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक गए, इमरान मसूद पार्टी छोड़ के चले गए। पूर्वांचल की अगर बात करें तो ललितेश पति त्रिपाठी, जिनकी 3 से 4 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में ही रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। अगर अवध की आप बात करें तो राजा रामपाल सिंह जैसे लोग जो कि प्रियंका गांधी के नजदीकी रहे, वो छोड़ के चले गए पार्टी। संजय सिंह जो कि अमेठी में रहे, उनके साथ वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पार्टी छोड़ते हुए चले गए हैं। नामों की बात की, अविनाश, जुड़ा नहीं है, इसलिए प्रियंका तमाम लोग पार्टी छोड़ के राजनीति में बिल्कुल ठीक आपने कि तमाम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, और वो भी तब जब प्रियंका गांधी लगातार संघर्ष करती दिखी पिछले दिनों में अपने दल के लिए, और एक नई पहचान बनाने की बात उन्होंने की, उसके लिए संघर्ष करते दिखाई दी। वो ये तब हो रहा है। लेकिन ये जो 41 लोगों की सूची जारी की है कांग्रेस पार्टी ने, अविनाश, इसमें बड़े नाम कौन से हैं, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर बात करें तो 41 लोगों की जो सूची जारी हुई है, इसमें खासतौर से जो पश्चिमी यूपी में अगर हम बात करें नाम की, तो जिस तरीके से यास्मीन राणा को चरथावल सीट से बनाया गया उम्मीदवार, उनकी एक अलग पहचान है। इसके अलावा अगर कैराना से बात करें तो हाजी अलग की नाम है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से काम करते हुए रहे। हालांकि कोई ऐसे बहुत बड़ा नाम इस पूरी सूची में नहीं है जिसकी पूरे प्रदेश में व्यापक छवि हो, पूरे प्रदेश में उसको लोग जानते हुए, ऐसा कोई भी नाम इस सूची में नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जारी किया गया, जिनका नाम जारी किया गया, उनकी जिले में पहचान हो, उनको जिले में लोग जानते हैं, उनको अपने विधानसभा में लोग जानते हैं। ऐसे लोगों को जरूर प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन पूरे प्रदेश में किसी की व्यापक पहचान हो, ऐसा कोई भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ओर से अब ऐसे बहुत कम नाम ही बचे हैं जिनकी पहचान अब पूरे उत्तर प्रदेश में रह गई हो। अन्यथा जो भी नेता हैं उनके अब क्षेत्रीय नेता ही रह गए, यानी कि उनकी एक खास क्षेत्र में पहचान है, एक खास जिले में पहचान है, एक खास जोन में पहचान है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर पहचान नहीं है। इस तरीके के नेता अब कांग्रेस में चुनिंदा ही रह गए हैं। बाकी और जो नेता थे वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। तो इनमें से जो आज लिस्ट जारी हुई है 41 नेताओं की, इनमें से कोई ऐसा नेता नहीं जिनकी पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक छवि हो। हाँ, उनकी अपने क्षेत्र में पहचान है, जिले में पहचान है, अपने काम को लेकर के अपने विधानसभा क्षेत्र में वो जाने जाते हैं, उनको प्रियंका गांधी ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये कितनी व्यापक तरीके से चुनाव लड़ पाते हैं, कितना सफलता अर्जित कर पाते हैं। एक नया प्रयोग भारतीय राजनीति में ये कांग्रेस पार्टी इस बार कर रही है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अगर देखिए तो 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें से 40% टिकट यानी कि 160 सीटें सीधे सीधे महिलाओं को जाती है। और प्रियंका गांधी ने अब तक 66 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है महिलाओं की। तो ऐसे में बाकी और भी बच्चे उम्मीदवारों के नामों की वो घोषणा करेंगी, यानी कि 160 सीटें महिलाओं को सीधे सीधे देना पहली बार भारतीय राजनीति में इस तरीके का प्रयोग हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरीके से प्रयोग हो रहा है। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा कुछ करने के लिए उत्तर प्रदेश में बचा नहीं था, इसलिए यह प्रयोग जरूर किया गया है। लेकिन कितना ये सफलता मिलती है कांग्रेस पार्टी को, इसमें जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। हालांकि कांग्रेस वो आरोप भी यही लगा रहे हैं, वो कांग्रेस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में उनका संगठन बचा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा कुछ उनके पास खोने के लिए है नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन अविनाश, जो लिस्ट हमारे पास है इस वक्त 41 प्रत्याशियों की कांग्रेस की, उसमें कुछ बड़े नामों का जिक्र मैं कर दूं, और वो नाम है सहारनपुर शहर से सुखविंदर कौर, महिला है। कैराना से हाजी अखलाक को टिकट दिया गया है। थाना भवन से सत्या श्याम सैनी, शामली से मोहम्मद अयूब जंग, बुढ़ाना से देवेंद्र कश्यप, चरथावल से डॉक्टर यास्मीन राणा, जिनका भी अविनाश जिक्र कर रहे थे,
शामली से मोहम्मद अयूब जंग, बुलाना से देवेंद्र कश्यप ये उम्मीदवार है, पुरकाजी से दीपक कुमार, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा। और आप देखिए यहाँ पे जो पिंक आप देख सकते हैं, जो जिन नामों को कलर किया गया है वो ही महिला उम्मीदवार हैं। तो अविनाश, क्या कांग्रेस पार्टी ने बताया कि क्या क्या तकाजा रहा, क्या पैरामीटर रहे इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के पीछे, क्यों इनको प्रत्याशी चुना गया, क्या क्राइटेरिया थे, क्या पैमाना था? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़े दिलचस्प तरीके से टिकट पे जो है चुनाव किया है। खासतौर से अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का ही चुनाव किया गया है जो अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम करती रही हैं, किसी न किसी रूप से सक्रिय रही हैं, उनको टिकट दिया गया है। पुरुषों की अगर बात करें तो उनका बाकायदा 3 राउंड का इंटरव्यू लिया गया है। प्रियंका गांधी ने भी उनका साक्षात्कार किया है, किस तरीके से वो क्षेत्र का काम करेंगे, किस तरीके से विकास को लेकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या सोच रखते हैं। इन तमाम सारे नियमों को पार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने तमाम सारे उम्मीदवारों का चुनाव किया है। हालांकि अगर बात करें तो टिकट के जो दावेदार थे कांग्रेस पार्टी में वो बहुत कम मिल रहे थे। पहले शुरुआत में खासतौर से महिलाओं की बात करें, जब पहली बार बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की तो उसमें महिलाओं के जो आवेदन थे वो काफी कम आए थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने इसको साफ तौर पे कहा था कि महिलाओं के आवेदन बढ़ने चाहिए जिससे कि महिलाओं को टिकट दे सके, क्योंकि 160 सीट पर टिकट देना महिलाओं को वो काफी मशक्कत का काम था, काफी बड़ा काम था। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफी मेहनत की और 160 सीटों पर महिलाओं के चुनाव को लेकर वो लगातार प्रयास कर रही है। अभी भी केवल 66 सीटों पर ही अपने महिला प्रत्याशियों का वो नाम घोषित कर सकी है। बाकी अन्य सीटों पर नाम घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन जो तमाम सारे प्रत्याशी हैं उनका साक्षात्कार किया गया है, उनसे पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर उनका किस तरीके से रुझान रहा है, कांग्रेस पार्टी के लिए आगे वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में किस तरीके से वो काम करेंगे। तो तमाम सारे पैरामीटर्स को अपनाकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट जरूर दिया है, लेकिन वो तमाम सारे उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से इनमें कितने उम्मीदवार हैं जो पार्टी कैडर के वोट के इतर अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं।